वेनेजुएला कांड के बाद जो है ना 2 चीज़ें बड़ी तगड़ी वायरल हो रही हैं। एक तो डोमेस्टिक लेवल पर वायरल ये हो रहा है कि जो ट्रम्प साहब ने कांड किया है वेनेजुएला में, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के किडनैप करके अपहरण करके अपने देश में लाके सज़ा दिलवा रहे हैं। तो यही कांड वो जो है इंडिया के अंदर कर सकते हैं और मोदी जी को उठा सकते हैं। आमतौर पे इस तरह की जो नरेशन है ये मैं देख रहा हूँ वामपंथी ब्लॉगर बहुत मतलब वो ले रहे हैं इसको, लेकिन ये तो बड़ा ही हल्का और सस्ता एक तरीके से आप इसको जोक कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी ऐसे तो होने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है किसी को भी उठाने के लिए सबसे पहले ये है कि उसका विद्रोही होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब वो कोई ऐसी बगावत करे अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके, ट्रम्प साहब के ख़िलाफ़ जाके डॉलर को चुनौती दे, कोई कैंपिंग करे, कुछ ऐसा कांड करे। जबकि ट्रम्प साहब खुद साफ साफ बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका ख्याल रखते हैं। उनको पता है कि मोदी जी से ट्रम्प नाराज़ हो गए थे तो उनकी नाराज़गी का ख्याल रखा है। तो मोदी जी उनका ख्याल रखते तो मोदी जी को किडनैप करने का कोई सवाल दूर दूर तक पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका ऐसा सोचे भी और मोदी जी अमेरिका का ख्याल रखना बंद भी कर दें तो भी इंडिया के साथ में इतना आसान और इतना पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के, क्योंकि देखिए मोदी जी भले ही विपक्षियों को कुछ भी लगे लेकिन वो भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो हिंदुस्तान अभी भी इतनी ताकत तो रखता ही है कि इतना आसान तो नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कोई देश, चाहे वो कोई भी देश हो और कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, वो उठा के अपने देश में ले जाए और वहाँ पे मुकदमा चलाए। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। और दूसरा जो है एक बड़ा ही वो मोदी वाले वायरल कर रहे हैं कि खamenei भाग गए, खamenei छुप गए, खamenei का अता पता नहीं चल रहा है, खamenei अब जो है सेफ जोन तलाश कर रहे हैं और अमेरिका का अगला टारगेट जो है वो खamenei साहब हैं, उनको वो उठा लेगा। देखिए ये तो पॉसिबल है कि खamenei साहब थोड़ा प्रोटेक्शन लें और कहीं इधर उधर सेटल हो जाएं। ऐसे तो उनका कैरेक्टर ये बताता है कि वो ऐसा भी शायद नहीं करेंगे, वो ईरान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन चलो एक बार को ये हम लोग मान भी लें कि खamenei साहब जो है इधर उधर कहीं पर अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो फॉर द टाइम भी कि भाई कुछ ऐसे कोई घटना ना घट जाए। पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि खamenei साहब ईरान छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर चलो फिर भी मान ही लेता हूँ तुम्हारी बात कि चलो खamenei साहब ईरान छोड़ के कहीं चले जाएंगे, मैं ये आपको लिखित में गारंटी दे रहा हूँ अमेरिका की ना इतनी पावर है, ना अमेरिका की इतनी हैसियत है, ना अमेरिका की इतनी, न ट्रम्प साहब की ऐसी कोई वो ताकत है और ना ही ईरान में इस लेवल का जन विद्रोह है कि खamenei साहब को उठा लें और ईरान से कोई रिटेलिएशन ही नहीं मिलेगा उनको। यह बात अमेरिका को भी पता है। और ईरान जो है और वेनेजुएला जो है इसके अंदर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, वही फ़र्क जो वेनेजुएला और भारत के अंदर है। ऐसा ही एक बड़ा अंतर है ईरान में और वेनेजुएला में। देखिए भारत के अंदर जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है ना, एक तो ये देखो कम्युनिस्ट थे, ये नहीं बता रहे आपको कम्युनिस्ट लेकिन ये भ्रष्ट थे, चुट्टे थे, ये पब्लिक को बरगलाते थे, झूठा नरेशन गढ़ते थे, झूठा राष्ट्रवाद फैलाने की कोशिश करते थे और पब्लिक को बहुत भटकाते थे, बहकाते थे। तो इनके पीछे में काफ़ी पब्लिक जो है, अच्छा जनता भी जो है वेनेजुएला की कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं चल रही थी। उनको पता था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज के ख़जाने पे बैठे हैं और वो लोग गरीब हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन बहुत सारी पीआर एजेंसी, बहुत सारे बरगलाना के कार्यक्रम, बहुत सारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया कवरेज, जगह जगह अपने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, अपनी पब्लिसिटी करते थे। बस यहाँ के वामपंथियों को यही सिमिलरिटी लगती है कि मोदी जी भी ऐसे ही जनता को बरगलाते हैं, तो अमेरिका शायद बरगलाने की वजह से उठा रहा है। लेकिन इस वजह से अमेरिका ने नहीं उठाया। वो एक काम और कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो ना लॉबिंग कर रहे थे रशिया के साथ, चाइना के साथ, युआन के अंदर में तेल खरीद रहे थे, बेच रहे थे, अपना डॉलर को चुनौती दे रहे थे। वो ये सब चीज़ें, ये कांड कर रहे थे वो। जबकि ट्रम्प साहब ने सिर्फ रात को बयान जारी किया है और सुबह जो है हमने रशिया से पेट्रोल ख़रीदना कम ही कर दिया। ट्रम्प ने बोला कि कम कर दिया है। मोटा भाई के जहाज़ खड़े रह गए, रिलायंस का स्टॉक गिर गया। आज बाज़ार के अंदर आपने देख ही लिया होगा। ट्रम्प साहब ने दोनों जो भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक तो ये पेट्रोल वाले ही हो गए और एक और है, दो भाई हैं, दोनों को जो है ना, दोनों के अंडुए पकड़ अच्छा लफ्ज़ बोलते हैं, दोनों को
दोनों को पकड़ में ले रखा है और ट्रम्प साहब की बात दोनों की भी मजबूरी है मानना, मोदी साहब की भी मजबूरी है मानना। तो यहाँ पे भारत में ऐसा कुछ एक्शन होगा नहीं। अब बात खamenei साहब की अगर हम लोग करते हैं तो खamenei साहब का चक्कर ये है कि खamenei साहब जो है वो सिपाही नहीं है। मतलब वो एक ऐसी लड़ाई के वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो सिपाही थे, जिस लड़ाई को लीड कोई और कर रहा था। वो यहाँ से सिर्फ भाषा बोल रहे थे, वो सिर्फ आवाज़ थे। लेकिन जो ईरान या रशिया या चाइना, ये जो देश हैं, या मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश हैं अंदर खाने से पीछे से, और टर्की भी है उसके अंदर में, ये लोग जो है ये मुख्य, अगर आप देखें बाहर से समर्थन चल रहा है सरकार का इस तीन लॉबी का, मिडिल ईस्ट का और टर्की का, और ये अंदर के लोग हैं जिनको समर्थन दिया जा रहा है। मतलब ईरान, चाइना और रशिया। तो इनमें से किसी को, पुतिन को उठा लेना, शी जिनपिंग के साथ में कुछ मिसहैपनिंग, चाइना के साथ में कुछ मिसहैपनिंग करने की सोचना, आज की तारीख में अगर डायरेक्ट वॉर भी हो जाए तो चाइना का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, अमेरिका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। दोनों एक दूसरे को इतना बुरी तरीके से डैमेज कर देंगे कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो ये समझना है कि ताकत जो है, ये दुनिया के अंदर जो बटी हुई ताकतें हैं, ये अलग अलग आवाज़ें, ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे को डैमेज नहीं करना चाहती। ये कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के ऊपर में तनातनी करती हैं, नाराज़गी दिखाती हैं, सब कुछ करती है, लेकिन ये बड़ा एक्शन कभी भी नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर में। ऐसे ही भारत जो है एक बाज़ार है और ग्लोबल बाज़ार है, भले ही उसके ऊपर में 60-70% कब्ज़ा जो है चाइना ने कर लिया है उस बाज़ार के डोमेस्टिक मार्केट को, लेकिन उस डोमेस्टिक मार्केट को रिगेन करना है अमेरिका को, तो उसको भारत को ऐसे डिस्ट्रॉय करना, वहाँ पे एक कियोस्क पैदा कर देना, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेना, ये अमेरिकन हितों में भी नहीं है। और अमेरिका की ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं है कि वो जो है ऐसे आदमी को भी, जो कि इंडिया से इसको कोई दुश्मनी भी नहीं है, और सारा का सारा बिज़नेस जो है वो ठीक है, थोड़ा सा बार्गेन का टाइम चल रहा है, भारत की डील चल रही है वहाँ पर, भारत के रिलेशन बहुत अंदर खाने बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ में, और अमेरिका के जहाज़ की तरफ या अमेरिका के साइड पर हम लोगों का झुकाव ज़्यादा है। हम लोगों की इकोनॉमी अमेरिका से ज़्यादा प्रभावित होती है बजाय कि इस तरफ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक मार्केट जो है वो ये अमेरिका की ट्रेड डील पर डिपेंड है, ना कि ये कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति पकड़ ले, मार दे अमेरिका, फांसी कर दे, कुछ भी कर ले। जब तक अमेरिका कोई बड़ी वॉर के अंदर नहीं जाता, और अमेरिका कभी भी बड़ी वॉर के अंदर नहीं जाएगा, अमेरिका को भी पता है ये बात। जैसे मिडिल ईस्ट पूरे तरीके से अवेयर है कि उसको किसी भी बड़ी वॉर का हिस्सा नहीं बनना है या किसी भी लड़ाई में नहीं उलझना है। चाइना भी इस चीज़ को समझता है कि उसको किसी बड़ी वॉर का हिस्सा नहीं बनना है, किसी बड़ी लड़ाई में नहीं उलझना है। रशिया भी जो है कूल एंड काम खेल रहा है। तो ये सब चीज़ें ये होने वाली नहीं है। हाँ, ट्रम्प साहब अगर ईरान के ऊपर में अटैक कर ही देते हैं और ऐसा हो ही जाता है तो क्या होगा? या फिर खamenei साहब को वो मार ही देते हैं, शहीद हो जाते हैं खamenei साहब, फिर क्या होगा? अगर ऐसी स्थिति के आसपास सिम्टम भी बनते हैं, मतलब एक अमेरिकी अटैक भी ईरान के ऊपर डायरेक्ट होता है, तो ये लड़ाई इतनी भयंकर लड़ाई होगी और दुनिया भर के बाज़ार इस तरीके से तितर बितर हो जाएंगे और इकोनॉमी और दुनिया के मॉडल समझना इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा वो भुगतेंगे जो इस वक्त बड़ी पावर है। तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम होगा अगर अमेरिका करता है तो। उसका जो इकोनॉमी है वो पूरे तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगी, अमेरिका की तबाह बर्बाद हो जाएगी। ईरानी लोग तो देखिए रिटेलिएट करेंगे, लड़ेंगे, जितना लड़ पाएंगे लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन ये वॉर जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी उसके बाद। इसलिए अमेरिका ऐसा कोई एक्शन नहीं करने वाला है। एक बात, खamenei साहब 99.99% कहीं भाग नहीं रहे, वो मजबूत नेता है। ईरान के अंदर में जो भी कॉन्स्पिरेसी है, 60 से 70% लोग, 80% लोग इस बात को समझते हैं कि ये बाहर से प्रायोजित है और इसको जो है हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए और पिछली बार का जो रिटेलिएशन है उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर गढ़ा गया है और बाहर का उसको समर्थन हासिल है।
और तीसरी बात ये है कि खamenei साहब के कोई ऐसे विलन की तरह से वहाँ पर उभर कर नहीं आए हैं अभी तक कि जनता के अंदर में एक ऐसा आक्रोश, जैसा कि यहाँ का मीडिया प्रोपेगेंडा आपको दिखा रहा है कि जनता जो है पागल हो गई है, ऐसा कोई बहुत बड़ा विरोध उभर कर नहीं आया है। जनता का जन समर्थन खamenei साहब के साथ ही है और वहाँ पर ऐसा कुछ ख़राब नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी जन समर्थन अभी तक मोदी जी के साथ ही है, ऐसा कोई जन विद्रोह बड़ा, हाँ निराशा, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, हम लोग की स्लो ग्रोथ, उसके ऊपर में बात, मैनिपुलेशन, करप्शन और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मोदी जी बहुत सारे सपने दिखाकर सत्ता में आए थे, अच्छे दिन आने वाले। वो तो सुषमा स्वराज जी अब इस दुनिया में भी नहीं रही जिन्होंने नारा सबसे पहली बार बोला था कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन 2022 में पक्के मकान। तो ये सब नहीं हुआ है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सब कुछ इंटैक्ट है, मज़बूत है। तो इस कंडीशन के अंदर में कोई भी बाहरी ताकत यहाँ पर आकर इतनी मजबूती के साथ कोई एक्शन कर लेगी, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वामपंथी सिर्फ उनको ही पता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं, उनको पता है कि वो ना मोदी भक्तों को जो है वो चिढ़ाने के लिए और ट्रोल करने के लिए और अपनी मज़े लेने के लिए सिर्फ वो ये सब बातें लिखते हैं। इसके अलावा इनके अंदर में कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ, एक मेरी प्रेडिक्शन है और वो प्रेडिक्शन ये है कि 2026 एंड आते आते तक दुनिया के अंदर में कुछ तो बड़े घटनाएं घट चुकी होंगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ना धीरे 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 करके दुनिया के अंदर में बदलाव जो है वो आ रहा है और अपनी अपनी जो है ना आवाज़ अब लोग बुलंद तरीके से बाहर की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो दुनिया के अंदर एक बड़े बदलाव होंगे, लेकिन उन बड़े बदलाव का हम लोग हिस्सा नहीं है, हम लोग सिर्फ दर्शक हैं, हम लोग बाहर हैं। उन बड़े बदलाव में भारत कहीं नहीं है ही नहीं ना, हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया, हमारा कोई रेवलरी भी हमने पैदा नहीं की है, हमने कोई नाव की सवारी भी नहीं की है, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए हम लोगों की ग्रोथ अभी और 10-15 साल स्लो ही रहेगी, क्योंकि हम लोगों का कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा कि बाहरी ख़तरे भी हमारे ऊपर ज़्यादा, बाहर से जो आने वाले ख़तरे वो हमारे ऊपर ज़्यादा आएंगे नहीं, तो हमें कोई चिंता करने की भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है, बाकी तो सब एक दूसरे से गॉसिप करते रहते हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं और राजनीति की एक कमेंट्री चलती रहती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में वो घटनाएं हो जाएंगी। हाँ, ये बात सही है कि विश्व युद्ध तो चल ही रहा है और इसके अंदर में जो है फाइनल विनर जो है चाइना बन के उभरेगा, ये भी मेरी प्रेडिक्शन है। इसको आप नोट कर लो, रख लो। हमारा पड़ोसी, हमारे संबंध उससे अच्छे होने चाहिए आने वाले वक्त में, ताकि उसके उभार का हम लोग उसकी बाज़ार बनने की बजाय कुछ आपस में पार्टिसिपेशन भी करें। गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए और अमेरिका से थोड़ा मुँह भंग कर लेना चाहिए अब, क्योंकि वो धीरे 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 कुछ ना कुछ कांड ऐसे करता चला जाएगा जिससे जो है वक्त पलटेगा। और आपको लगता है चाइना जो है दुनिया की नंबर 1 पावर नहीं बन सकता, तो अब वहम में आप अमेरिका की कंपनी ChatGPT पे जाइए, उससे पूछिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की 18वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में कौन था, वो आपको बताएगा चाइना ही था। कम बैक मार रहा है, ठीक है। और उस टाइम पे हम भी विश्व गुरु थे, वो दौर हमारा भी गोल्डन एरा था। तो हम इस बार विश्व गुरु बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो हमारे कर्मों का फल बताएगा। लेकिन ये है कि चाइना तो विश्व गुरु बन गया है, उसने अपनी ताकत को, अपनी उसको योजनाओं को सही तरीके से लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है और अपनी जनता को जो है गरीबी से निकाल के बाहर कर दिया है, अमीर बना दिया है। तो अब उसका तोड़ नहीं है कोई, और जंग करना इसका हल नहीं है। इकोनॉमिक वॉर है, इकोनॉमिक वॉर में चाइना विजेता सिद्ध हो चुका है। बस अब देर सवेर जो है वो डिजिट के अंदर में और कागज़ों के अंदर में अमेरिका को बाईपास करेगा। वो थोड़ा टाइम लगता ही है उसके अंदर में, वो कागज़ के अंदर में बाईपास कर जाएगा। 10 साल लगे, 5 साल लगे, वो अमेरिका को बाईपास कर देगा। विश्व गुरु तो वो आज ही बन गया है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। जय हिंद।